हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हों और आप निरंतर क्लासें ले रहे हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आज अपन देखने जा रहे हैं सम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या क्या होती? सम संख्या वे संख्या जिसके अंदर दो का भाग पूरा पूरा जाए, वो संख्या होती है सम संख्या। जैसे देखो, सम संख्या वे संख्याएं जो दो से भाज्य हो। वे संख्या जो दो से भाज्य हो, यानी उस संख्या के अंदर दो का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। वे संख्या जो दो से भाज्य हो। और विभाज्यता या भाज्यता का नियम अपन ने पहले पढ़ लिया है। यदि वो क्लास आपने अभी तक नहीं ली है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर वो दे रखी है, वहां जाकर आप वो क्लास जरूर लें। वो क्लास लेने के बाद में ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी। विभाज्यता दो की विभाज्यता का नियम उसमें था, इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6 और 8। यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 आ रहा है तो वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों नहीं हो, वह संख्या दो से भाज्य होगी। और यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 आ रहा है तो वह संख्या सम संख्या होगी, क्योंकि उसके अंदर दो का भाग पूरा पूरा जा रहा है। उदाहरण के लिए अपन एक संख्या लेते हैं, जैसे 3, 4, 2, 5, 1, 2। ये संख्या का इतनी बड़ी संख्या है, 3, 4, 2, 5, 1 और 2। इनके अंदर दो का भाग जाएगा या ये संख्या सम संख्या है या विषम संख्या, इसका पता करने के लिए दो की विभाज्यता का नियम है, जिसमें इकाई का अंक, इकाई यहां से शुरू, ये इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। 3,42,512, 3,42,512, ये 3,42,512 ये संख्या सम संख्या है या विषम संख्या। इससे पहले इसका इकाई का अंक क्या आ रहा है? 2। तो देखो, इसमें भी विभाज्यता का नियम था कि 0, 2, 4, 6 और 8 आ रहा है तो वो संख्या सम संख्या होगी। इसमें 2 आ रहा है तो ये इसमें भी 2 आ रहा है, ये भी संख्या सम संख्या है, सम संख्या। आगे अपन एक छोटा आगे उदाहरण लेते हैं अपन 14। 14 एक सम संख्या है या विषम संख्या? देखो, इसका इकाई का अंक आ रहा है 4 और इसमें 4 आ रहा है तो ये भी सम संख्या है, सम संख्या। यदि सम संख्या आ जाए कि ये सम संख्या है या विषम संख्या, तो आपको ये इतनी संख्याएं पता होनी चाहिए। दो की विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। आप बड़ी से बड़ी संख्या बहुत ही आसान तरीके से कर देते हो। उसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 आ रहा है तो वो संख्या हमेशा सम संख्या ही होगी। और आगे अपन पढ़ते हैं विषम संख्या। आगे अपन देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्या जिस संख्या के अंदर दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, वो होती है विषम संख्या। सम संख्या के अंदर तो दो का भाग पूरा पूरा जा रहा है और वो होगी सम, जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 आ रहा है तो वो तो सम संख्या। और यदि इकाई का अंक 0, 2, 4 और 6 और 8 नहीं आ रहा है, वो पूरी संख्या विषम संख्या ही होगी। जो सम संख्या नहीं है वो विषम संख्या। सम और विषम दोनों उल्टे चलते हैं। विषम संख्या देखिए, वे संख्या जिसमें दो से वो भाज्य नहीं, वे संख्या
जो 2 से भाज्य नहीं। विषम संख्या वे संख्या जो 2 से भाज्य नहीं। जैसे अपन उदाहरण लेते हैं, उदाहरण लिया आपने 17। 17 सम संख्या है या विषम संख्या? इसका पता लगाने के लिए यदि इसमें 2 का भाग जा रहा है तो सम संख्या होगी, और 2 का नहीं जा रहा तो ये विषम संख्या। आप देखोगे इकाई अंक इसमें क्या आ रहा है 7, और उसमें 2 की भाज्यता का नियम था कि 0, 2, 4, 6 और 8 आ रहा, 6 और 8 आ रहा, 7 नहीं था, तो ये है अभाज्य संख्या है या विषम संख्या है। ये है विषम संख्या। वैसे अपन एक बड़ी संख्या और लेते, 3, 2, 5, 3, 2 और 1, ये संख्या लिख। जैसे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3,25,321, 3,25,321 ये संख्या विषम संख्या है या सम संख्या? इसका पता लगाने के लिए कि यदि इस संख्या के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वो तो होगी सम संख्या, यदि नहीं जा रहा है तो वो विषम संख्या। इसका एक अंक आ रहा है 1, और 2 की विभाजकता का नियम है 0, 2, 4 और 6 और 8 आ रहा है, तो वो सम संख्या होगी, अन्यथा विषम संख्या। इसमें आ रहा है 1, तो ये भी विषम संख्या है, विषम संख्या, ये भी विषम संख्या है। मैं उम्मीद करता हूं आपको सम संख्या और विषम संख्या बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई हो। एक बार फिर मैं रिवीजन करता हूं। सम संख्या वो जो 2 से भाज्य हो, यानी 2 का भाग सम संख्या के अंदर पूरा पूरा जा रहा है, और विषम संख्या जिसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, वो होती है विषम संख्या। और 2 की भाज्यता का नियम है कि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है, तो वो संख्या सम संख्या हो। मैं उम्मीद करता हूँ ये सम संख्या और विषम संख्या आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई। यदि आप ये क्लास आपको अच्छी लगी तो आप लाइक जरूर करें और आगे कंटिन्यू बने। धन्यवाद।